करे सो प्राण दे, जो मन करे सो। एक बार की बात है, सभी महान ऋषि मुनि सहित नारद जी एक बड़े सम्मेलन में एकत्र हुए थे। उस समय भगवान राम ने रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या एक विशाल साम्राज्य था। महान ऋषि आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तभी बात राम की शक्ति और उनके अस्त्र शस्त्रों की महिमा पर आ गई। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति राम के धनुष बाण की चुनौती नहीं दे सकती। उनके बचपन में मैंने उनके धनुष बाण की शक्ति देखी है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पूज्य ऋषि, कृपया अपमानित न हो। मुझे लगता है कि एक ऐसी शक्ति है जो राम के धनुष बाण को चुनौती दे सकती है। विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले, मूर्खता न करें वशिष्ठ जी, सच में कोई ऐसी शक्ति है जो राम के धनुष बाण को चुनौती दे सके? वशिष्ठ ने पुनः कहा, हाँ है। हे सम्मानित ऋषिगण, मैं वचन देता हूँ कि राम का जो भक्त सदा उनके नाम को जीभ पर, हृदय में और मन में रखता है, उस भक्त को ब्रह्मांड की कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। बकवास, विश्वामित्र हंस पड़े। अगर ऐसा है तो चलिए परीक्षा करते हैं। और उन्होंने अयोध्या साम्राज्य के अधीन एक राम भक्त राजा चंद्रभानु को चुना। चंद्रभानु राम के परम भक्त थे। वे ध्यान करते और सदा राम राम जपते रहते थे। जब राजा चंद्रभानु ध्यान में लीन थे, तब विश्वामित्र जानबूझकर वहां गए। राजा ध्यान में होने से ऋषि का स्वागत सत्कार नहीं कर सके। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र सीधे भगवान राम के पास गए और शिकायत की कि राजा ने उनका अपमान किया है। राम ने विश्वामित्र का बहुत सम्मान किया था, इसलिए वे क्रोधित हो गए और बोले, मैं उस राजा को दंड देकर मार डालूंगा। ये मेरे धनुष बाण के नाम पर वचन है, जिनसे मैंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान सम्राटों का वध किया था। विश्वामित्र संतुष्ट होकर चले गए। तभी नारद जी, जो हमेशा दिव्य लीला का आनंद लेते थे, राजा के पास पहुंचे और बताया कि राम आपको विश्वामित्र के अपमान के कारण मार डालेंगे। राजा घबरा गए। हे नारद जी, अब मैं क्या करूं? नारद जी बोले, ये भयंकर स्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति आपकी रक्षा कर सकता है, श्री हनुमान जी, राम के परम शिष्य। उनके पास जाओ और शरण लो, लेकिन उन्हें मत बताना कि राम आपको मारने वाले हैं। बस कहना कि मुझे मारा जाएगा, आपकी मदद चाहिए। वचन लेकर बाद में बताना कि कौन मार रहा है। राजा हनुमान जी के पास गए और शरण ली। हे राम के महान भक्त और शिष्य, मुझे विपत्ति से बचाइए। ध्यान से बाहर आकर हनुमान जी ने स्नेह से कहा, हे स्वामी राम के भक्त, क्या संकट आया है, बताओ। राजा बोले, हे हनुमान जी, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अन्यथा मैं निश्चित मारा जाऊंगा। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, तुम स्वामी राम के भक्त हो। इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।